मैं आनंद पर्वत से निगम पार्षद हूँ, जो कि एससी रिजर्व वार्ड है, महिला आरक्षण सीट भी है, एससी महिला आरक्षण सीट है। हमारे नेता राजीव गांधी जी की सोच थी कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। उन्होंने पंचायत में आरक्षण दिया। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने नगर निगम में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की, और तभी मुझ जैसी एक अनुसूचित जाति की महिला को, जो कि एक साधारण परिवार से आती है, मुझको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और आज मैं इस काबिल बनी कि आप जैसे लोगों के सामने मैं अपना वक्तव्य रख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप ये बात बताना लोगों को भूल गई कि डॉक्टर अम्बेडकर 25% का आरक्षण नहीं देते और अनुसूचित जाति की सीट नहीं आती तो शायद आप राजनीति में नहीं आ पाते। प्रेरणा सिंह है, आनंद पर्वत से निगम पार्षद हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं और सरकार के अंदर बहुजन शोषित पिछड़े वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। आज मंच से एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, लेकिन उससे पहले हम आज के इस पूरे परिप्रेक्ष्य के बारे में जानना चाहेंगे। मैडम, कार्यक्रम था, आप आए, आपने संबोधन दिया, किस तरीके का आपको? देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एकजुट हों, हम लोग अन्याय के खिलाफ एकजुट हों। आज गरीबों की, पिछड़ों की आवाज़ को दबाने का काम ये जो सरकार कर रही है। किसान 3 महीने से बैठे हुए हैं, इस देश का अन्नदाता सड़कों पे बैठा हुआ है और किसी की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। बहुत दुखद है। दिल्ली में बार बार सफाई कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है, हड़ताल पे जाना पड़ता है, किसी की कान पे जूं तक नहीं रही। मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ही बात यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि दोनों को ही जो अत्याचार है वो दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। केंद्र सरकार का पूरा देश झेल रहा है, दिल्ली सरकार की दिल्ली की जनता झेल रही है। तो सरकारों को जागने की ज़रूरत है, जनहित में कार्य करने की ज़रूरत है और सिर्फ राजनीति से नहीं देश चलता है, ज़मीन पे काम करना पड़ता है। यहाँ के देश के लोगों की समस्याओं को समझना पड़ता है, जो कि मौजूदा सरकारें नहीं कर रही हैं। बहुत दुखद है। आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं, अभी आपने मंच से कहा कि माननीय राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस की वजह से आप राजनीति में आए हैं, उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये बात बताना लोगों को भूल गई कि डॉक्टर अम्बेडकर 25% का आरक्षण नहीं देते और अनुसूचित जाति की सीट नहीं आती तो शायद आप राजनीति में नहीं आ पाते। देखिए, बाबा साहब का जो योगदान है वो कोई भी पिछड़ा वर्ग नहीं भूल सकता। बताएगा कौन इसको? हमारे जो नेतृत्व कर रहा है वही बताएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग समय समय पर बाबा साहब का संविधान ही हम लोग अपने सर पे उठा के चलते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब की वजह से आज हम लोग खड़े हैं और बाबा साहब की वजह से आप वहाँ खड़े हैं। मगर मैंने ये कहा कि आज की जो मौजूदा सरकार है वो बाबा साहब के संविधान को ताक पे रख के ये सरकार चला रही है, जिसका हम सबको विरोध करना चाहिए। बाबा साहब का योगदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। आज जो कुछ भी हम हैं वो बाबा साहब के संविधान के कारण ही है, मगर मौजूदा सरकार उसका पालन नहीं कर रही, जो कि बहुत दुखद है और इस पर हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। खासकर महिला प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं देश की अनुसूचित जाति की महिलाओं, क्योंकि मैं बार बार ये बातें कही जाती हैं कि देश के अंदर महिलाएं दोयम दर्जे की हैं और अनुसूचित जाति की महिलाओं का तो चतुर्थ दर्जा भी देश के अंदर प्राप्त नहीं है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है और बाबा साहब ने कहा है कि महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। अगर आप वाकई में समाज की उन्नति चाहते हैं तो महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाना होगा और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राजीव जी ने और हमारे अन्य नेताओं ने महिलाओं के लिए नगर निगम में आरक्षण किया और महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण किया। मगर महिलाओं के लिए अब संसद में भी आरक्षण की ज़रूरत है। तो मैं मौजूदा सरकार से मांग करूंगी कि आप विधानसभा में भी और संसद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण लाएं। 50% आबादी है हमारी, तो 50% हक भी हम लोगों को मिलना चाहिए। धन्यवाद मैडम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।